भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। मुंबई डॉकयार्ड में लॉन्च होंगे 2 स्वदेशी युद्धपोत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी की होगी लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री मोदी का आज सुबह 11 बजे TRAI की सिल्वर जुबली समारोह में संबोधन। 5G टेस्ट बेड लॉन्च करेंगे पीएम। डाक टिकट भी करेंगे जारी। नेपाल से लखनऊ लौटे पीएम मोदी योगी सरकार के मंत्रियों को दिया गुड गवर्नेंस का मंत्र। पीएम ने योगी मंत्रियों के साथ डिनर भी किया। सीएम योगी ने लखनऊ का नाम बदलने के दिए संकेत। पीएम मोदी के लखनऊ पहुंचने पर योगी का ट्वीट लिखा, शेष अवतार भगवान लक्ष्मण की नगरी लखनऊ में आपका स्वागत है। लखनऊ को लेकर सीएम योगी के ट्वीट पर समाजवादी पार्टी का वार। कहा, बीजेपी ने बेरोजगारी भ्रष्टाचार का नाम बदलकर विकास रख दिया है। मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। कांग्रेस ने भी साधा सरकार पर। जनता पार्टी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटा के शहरों का नाम बदलना चाहती है, लेकिन ये देश की जनता वो मुख्य मुद्दों से हटने वाली नहीं है। नाम बदलने से नहीं होगी जी, काम करके दिखाइए। उत्तर प्रदेश की देश का और जनता आपसे सवाल कर रही है। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा के साथ द्विपक्षीय बातचीत में की पीएम मोदी ने 6 से ज्यादा समझौतों पर हुए दस्तखत। भारत की मदद से नेपाल में विकसित होगी अरुण 4 जल विद्युत परियोजना। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत 14 देशों के राजदूतों और हाई कमिश्नर्स के साथ की बैठक। बीजेपी की नीतियों के बारे में राजनयिकों को दी जानकारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अनुसूचित जाति के नेताओं से मुलाकात। आज सुबह 10 बजे होगी यह बैठक। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा पर बढ़ा विवाद। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतरी जेडीयू। केसी त्यागी ने कहा, अपना रिटर्न टिकट साथ लेकर आए लखनऊ, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे। हम उनको प्रवेश नहीं करने देंगे अयोध्या की भूमि में, और हमारा ये भी कहना है कि वो अपना लौट फेयर का टिकट जो है ना मुंबई का तैयार रखें। अयोध्या जाने के लिए राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन शुरू। 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या की यात्रा पर जाने वाले हैं। क्षेत्रीय दलों को लेकर राहुल गांधी के बयान के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस का एनसीपी पर बड़ा आरोप। कहा, पिछले 2.5 साल से एनसीपी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को खत्म करने का काम किया है। कांग्रेस सदस्यों को विकास निधि नहीं दी जा रही है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जल्द ही जातीय जनगणना होगी। कहा, सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, सब लोग बैठकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। प्रकार की स्थिति थी, कोई बीच में चुनाव हो गया, क्या हो गया, तो मौका नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग जल्दी आपस में बातचीत करके एक दिन सबकी सहमति से एक दिन का डेट तय करेंगे। नीतीश सरकार के मंत्री जमा खान ने सीएम योगी से मुलाकात कर मांगी मदद। पुल और सड़क निर्माण के अलावा नक्सलियों पर अंकुश लगाने में मांगा सहयोग। जेडीयू ने राज्यसभा के लिए अनिल हेगड़े को बनाया उम्मीदवार। 38 साल से जेडीयू से जुड़े हैं हेगड़े, पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों के नाम मुशबीर और आबिद अयूब डार हैं। आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का प्रदर्शन। सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर किए जाने की मांग। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आई कश्मीरी पंडितों की याद। बोले, पूरी सुरक्षा देंगे, दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की पूरी मदद भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जेल भरो आंदोलन। इस दौरान हुआ जबरदस्त हंगामा भी। प्रदर्शन पर पाबंदियों के नियमों का विरोध। जेल के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पढ़ा हनुमान चालीसा।
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पिछले साल दोनों राज्यों में चुनाव पर ओबीसी आरक्षण अधिसूचना रद्द कर दी थी। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अब तक 87 मामलों में जमानत पा चुके हैं आजम खान ने रिहाई की मांग की है। नया केस दर्ज होने को लेकर यूपी सरकार को देना है जवाब। सुप्रीम कोर्ट में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। हरिद्वार में धर्म संसद में इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का वसीम रिजवी पर है आरोप। रांची मनरेगा फंड घोटाले में आरोपी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की ईडी रिमांड 4 दिन और बढ़ाई गई। पूजा सिंघल के सीए के घर से मिले थे करीब 20 करोड़ रुपए। शरद पवार पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाली अभिनेत्री केतकी चितले के लैपटॉप, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान पुलिस ने जब्त किए हैं। 2 दिन पहले ही केतकी को गिरफ्तार भी किया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। आज सर्वे की रिपोर्ट सौंपने की संभावना कम। सर्वे टीम रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1-2 दिन का समय मांग सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने को सील करने के वाराणसी कोर्ट के आदेश को लेकर आज हाईकोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष। आदेश देने वाले जज को भी पक्षकार बनाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 1 बजे हो सकती है सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ याचिका दाखिल की है। ज्ञानवापी सर्वे विवाद पर हिंदू सेना भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। अंजुमन इंतजामिया की अर्जी खारिज करने की मांग की। कहा यह मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आता ही नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे के आखिरी दिन तालाब में करीब 3 फीट का शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। एबीपी न्यूज को तालाब का नया वीडियो भी मिला। सूत्रों के मुताबिक वजूखाने में मिला शिवलिंग जमीन से जुड़ा है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने का हिंदू पक्ष का बड़ा दावा। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर शिवलिंग मिलने वाली जगह सील की गई। इसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। वो बाबा मिल गए। हाँ, बाबा मिल गए। बाबा मिल गए। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावे को खारिज किया। कहा ऐसा कुछ नहीं मिला है। फाउंटेन के हिस्से को शिवलिंग बताया जा रहा है। मेरा कहना है कुछ कोई बाबा नहीं है। वो कहते हैं सुनिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं मिले। ये इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा। फैसला कोर्ट करेगी। रिपोर्ट जब आएगा, रिपोर्ट आने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होता है। ज्ञानवापी मस्जिद के तालाब का एक और वीडियो सामने आया। तालाब की सफाई करते दिख रहे हैं मुस्लिम लोग। तालाब में दिख रहे कुएं जैसी चीज में शिवलिंग होने का दावा किया गया है। हिंदू पक्ष के सूत्रों के मुताबिक मस्जिद की दीवारों पर स्वस्तिक और ओम के निशान मिले हैं। निशानों और कलाकृतियों को पेंट कर छुपाने की कोशिश की गई है। बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने भी वजूखाने का एक और वीडियो ट्वीट किया। वजूखाने में शिवलिंग होने का दावा किया गया है। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल हुई सुनवाई में कोर्ट में शिवलिंग मिलने की जानकारी दी गई। हिंदू पक्ष ने एएसआई से खुदाई कराने की मांग की। 20 मई को अगली सुनवाई होनी है। 26 साल पहले 1996 में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान भी मिले थे हिंदू मंदिर के अवशेष। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों के चारों तरफ मिले थे प्राचीन काल की पुष्टि। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकट होने से देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश मिला है। मेरे भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं तो वह शायद अवसर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो शिवलिंग मिले उसके बाद वह सब स्पष्टता हो गई है।
ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने पर विश्व हिंदू परिषद ने जताई खुशी। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने कहा, आशा करता हूं इस साक्ष्य का सभी आदर करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस साक्ष्य को समस्त देशव्यापी अब स्वीकार करेंगे, इसका आदर करेंगे और इसके जो स्वाभाविक परिणतियां हैं उस तरफ भी देश बढ़ेगा। वजूखाना सील करने के आदेश पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। कहा, ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी। मंदिर करार देने की कोशिश नफरत पैदा करने की साजिश है। ज्ञानवापी सर्वे पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का भी बड़ा बयान। कहा, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी, इनको मस्जिद में ही भगवान मिलते हैं। इनके पास लोगों को बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत। आज ये मस्जिद, कल वो मस्जिद, परसों वो मस्जिद। हो सकता है इनको मस्जिद में ही भगवान मिलता हो। ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने नाराजगी जताई। एबीपी न्यूज से कहा, बिना मुस्लिम पक्ष को सुने वाराणसी कोर्ट ने तालाब सील क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं माना? भारत के संविधान की और 1991 एक्ट की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुझे इस बात की तकलीफ है कि लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा सकता है। ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, देश तुष्टीकरण से नहीं बल्कि कानून से चलता है। भारत संविधान से चलता, कानून से चलता, ये दबाव से नहीं चलता, तुष्टीकरण से नहीं चलता। अयोध्या में रामलला का दर्शन करने पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने ज्ञानवापी मामले पर खुशी जाहिर की। कहा, हमारी आस्था से जुड़ा है और ये मामला चमत्कारी विषय है। ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक विषय है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, न्यायालय के किसी भी निर्देश का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में दो समुदायों के बीच हिंसा के साथ तनाव का माहौल। नीमच में धारा 144 लागू कर दी गई है। कल रात आगजनी और पत्थरबाजी कर रहे उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे। बताया जा रहा है कि नीमच में एक मंदिर में हनुमान प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध करते हुए दावा किया कि जमीन दरगाह की है। कुतुब मीनार परिसर की मस्जिद में पूजा अर्चना की मांग करने वाली याचिका पर आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई। मस्जिद परिसर में हिंदुओं और जैनों के 27 मंदिर होने का दावा किया गया है। कर्नाटक के मंड्या में जामा मस्जिद के अंदर पूजा कराने की अनुमति मांगी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता का दावा, मस्जिद बनने से पहले वहां एक मंदिर था। भोपाल में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया। बैरागढ़ के क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल पर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। पुलिस ने स्कूल संचालक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में कटरा के पास माता वैष्णो देवी मंदिर के करीब जंगल में लगी आग। त्रिकुटा पर्वत पर 2 दिन पहले भड़की आग। मंदिर तक जाने वाले हेलीकॉप्टर सेवा पर पड़ रहा है असर। दिल्ली अग्निकांड मामले में गिरफ्तार बिल्डिंग के मालिक मनीष लाकड़ा से पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक कमर्शियल एक्टिविटी के लिए किसी भी विभाग से लाइसेंस या इजाजत नहीं ली गई थी। पुलिस ने कहा, जमीन लाल डोरे के अंतर्गत आती है। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 17,000 हुई। एक दिन में 2,202 नए केसेस सामने आए। 27 मरीजों की गई जान। एसीसी और अंबुजा सीमेंट से हुआ अडानी का गठजोड़। अडानी ग्रुप ने दोनों कंपनियों में होलसेम की हिस्सेदारी के लिए करीब 81,360 करोड़ रुपए की डील की।
और महंगी हो सकती है हवाई यात्रा। विमान ईंधन की कीमतों में 5% से ज्यादा की बढ़ोतरी। साल में 10वीं बार बढ़ रहे हैं विमान ईंधन के दाम। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के शेयरों की आज बाजार में लिस्टिंग। 9 मई को बंद हुआ था IPO। 12 मई को बोली जाने वाली है शेयरों को आवंटित किया जाना है। दिल्ली में 20 मई तक लू से राहत मिलने की उम्मीद। कल 44 डिग्री के पार रहा पारा। उत्तर भारत में धूल भरी आंधी और लू चलने का अनुमान। राजस्थान में 50 डिग्री तक पहुंचा तापमान का पारा। यमुना के तालाबों का पानी सूख जाने से दिल्ली में विकराल हुई पानी की समस्या। ट्रीटमेंट प्लांट से पानी की सप्लाई 40% तक कम हुई। आज कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। MP के CM के गृह जिले में सीहोर में जल संकट। सूखी नदियों को खोदकर पानी निकालने पर लोग हैं मजबूर। हिमाचल के शिमला और कांगड़ा में हुई बारिश से गर्मी से लोगों को मिली राहत। पिछले कई दिनों से हिमाचल में पड़ रही थी गर्मी। पर्यटक भी मौसम सुधरने से हुए खुश। बहुत प्यारा मौसम हो गया है यहाँ पर, तो दिल कर रहा है कि अभी 1-2 दिन और रुके। आ रहा है मानसून। बंगाल की खाड़ी पहुंचे मानसून के बादल। 27 मई तक केरल पहुंचने के आसार। केरल के कोट्टयम में जबरदस्त बारिश से सड़कों पर भरा पानी। उफनाई नदियां। बिजली सप्लाई पर भी पड़ा असर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।